एक ताकतवर मलका जिसके दरबार में हजारों सिपाही खड़े हों, जिसके हुक्म से पूरा मुल्क कांपता हो, वही मलका एक दिन एक ऐसे दरवेश के सामने खड़ी हो जाए जिसके पास ना लश्कर था ना खजाना, सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह पर कामिल यकीन। और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक वाकया नहीं था, वो ऐसा लम्हा था जिसने एक सल्तनत के गुरूर को तोड़ दिया और एक दिल को हिदायत को रोशनी दिखा दी। ये है मलका इज़ाबेल और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का हैरत अंगेज़ वाक़या। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल को हिला देती है। दुनिया की तारीख में बहुत सी सल्तनतें आईं और चली गईं, बादशाह आए, महल्लात बने, ताज पहनाए गए, मगर वक्त ने सबको मिटा दिया। लेकिन बाज़ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ ताकत की वजह से नहीं बल्कि उनके फ़ैसलों और उनके गुरूर की वजह से याद रखे जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था मलका इज़ाबेल। वो एक अजीम सल्तनत की हुक्मरान थी। उसका महल संगे मरमर के सुतूनों से सजा हुआ था, दरवाज़ों पर सोने की नक्शो-निगार थी। दरबार में ऐसे कालीन बिछे होते थे जिन पर कदम रखते हुए इंसान को महसूस होता था जैसे वो बादलों पर चल रहा हो। उसके दरबार में वज़रा, सिपह सालार और मशीर कतार दर कतार खड़े रहते थे। इसके एक इशारे पर जंगें शुरू हो जाती और एक हुक्म पर हजारों लोगों की जिंदगियां बदल जाती। मगर ताकत के साथ एक और चीज भी आ गई थी, ज़रूर। मलका इज़ाबेल खुद को सिर्फ एक हुक्मरान नहीं समझती थी, वो समझती थी कि उसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसी सल्तनत में एक और शख्सियत भी मौजूद थी, एक ऐसा शख्स जिसके पास ना महल था, ना लश्कर, ना दौलत। वो एक नबी थे, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। वो पहाड़ों, वादियों और बस्तियों में जाकर लोगों को एक ही बात समझाते थे, लोगों, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इन झूठे बुतों को छोड़ दो। लेकिन इस सल्तनत के लोग एक और रास्ते पर चल पड़े थे। वो बुतों की पूजा करते थे और उन बुतों की पूजा को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ देने वाली शख्सियत मलका इज़ाबेल खुद थी। उसने अपने महल में बड़े बड़े बुत रखवाए थे, उनके लिए कुर्बानियाँ दी जाती, उनके सामने सजदे किए जाते और पूरे मुल्क को यही हुक्म दिया गया था कि वो उन्हीं बुतों की इबादत करें। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जब लोगों को तौहीद की दावत देते तो दरबारियों को ये बात नागवार गुजरती। एक दरबार में वज़ीर आज़म ने मलका से कहा, मलका मौज़ूमा एक शख्स है जो लोगों के अकायद बदल रहा है। वो कहता है कि हमारे माबूद झूठे हैं। मलका की आंखों में गुस्से की चमक पैदा हुई। कौन है वो? वज़ीर ने जवाब दिया, इलियास। ये नाम दरबार में पहली बार गूंजा था, लेकिन ये नाम जल्द ही सल्तनत के लिए एक चैलेंज बनने वाला था। मलिका ने कुर्सी के बाजू को जोर से पकड़ा, उसे फौरी दरबार में पेश किया जाए। सिपाही रवाना हो गए, मगर वो नहीं जानती थी कि जिस शख्स को वो बुलवा रही है वो दुनिया की ताकत से नहीं डरता, क्योंकि जिसका सहारा अल्लाह हो उसे किसी तख्त व ताज का खौफ नहीं होता। चंद दिन बाद महल के दरवाजे खुले। सिपाहियों के दरमियान एक सादा लिबास पहने शख्स दरबार में दाखिल हुआ। ना उसके लिबास में शाहाना शान थी, ना उसके साथ कोई मुहाफिज, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। वो थे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। दरबार में खामोशी छा गई। मलिका इज़ाबेल ने उन्हें गौर से देखा। उसके जहन में शायद ये ख्याल था कि ये शख्स डर जाएगा, कांटने लगेगा या माफ़ी मांगेगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बिल्कुल सुकून के साथ खड़े रहे। मलिका ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम वही हो जो मेरे माबूदों को झूठा कहता है? हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी खौफ के जवाब दिया, मैं सच कहता हूँ और सच ये है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। दरबार में सरगोशियाँ शुरू हो गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई शख्स मलिका के सामने इस तरह बात कर सकता है। मलिका के चेहरे पर गुस्सा नुमायाँ हो गया। क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज़ में कहा, मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ। ये अल्फाज दरबार में गूंज उठे। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया। मलिका ने गुस्से से कहा, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं? हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जान अल्लाह देता है और वही वापस लेता है। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी ने दरबार के गुरूर को चैलेंज कर दिया हो। मगर ये तो सिर्फ आगाज़ था, क्योंकि आने वाले दिन में एक ऐसा वाक़या होने वाला था जो ना सिर्फ इस मलका को हैरान कर देगा बल्कि फिर पूरी सल्तनत को हिला कर रख देगा। और वो वाक़या था अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा मज़ाहिरा जिसे देखकर गुरूर के महल भी लरज़ जाते हैं। दरबार में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज देर तक गूंजते रहे, जान अल्लाह देता है और वही वापस लेता है। ये जुमला सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था, एक हकीकत जिसे दुनिया के तख्त व ताज भी बदल नहीं सकते। मलका इज़ाबेल ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए दरबार का जायज़ा लिया। वज़ीर, सिपाही और दरबारी सब हैरान थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स मलका के सामने इस तरह बात कर सकता है। मगर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ना खौफ था ना परेशानी। वो ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें किसी इंसान की ताकत से कोई सरोकार ही ना हो। मलका ने सर्द लहजे में कहा, तुम कहते हो कि हमारे माबूद झूठे हैं और तुम्हारा खुदा सच्चा है? हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नहीं कहता, हकीकत कहती है, ज़मीन और आसमान का मालिक सिर्फ अल्लाह है।
मलका के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। वो गुरूर की आदी थी, इसने कभी किसी को अपनी बात के खिलाफ बोलते नहीं देखा था। इसने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो इसकी कोई निशानी दिखाओ। दरबार में खामोशी छा गई। ये एक चैलेंज था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने मलका की आंखों में देखकर फरमाया, निशानी तो हर जगह मौजूद है। आसमान की बारिश, जमीन की सरसब्जी, सब अल्लाह की कुदरत है। मलका हंसी, वो हंसी जिसमें तंज भी था और तकब्बुर भी। ये सब तो कुदरत का निज़ाम है, मैं तुमसे एक वाज़ेह निशानी मांगती हूँ। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर फरमाया, अगर तुम वाकई निशानी देखना चाहती हो तो अपनी कौम को जमा करो। मलका हैरान हुई, क्यों? हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तुम्हारे माबूदों और मेरे रब के बीच में फ़ैसला करेंगे। ये अल्फाज सुनते ही दरबार में सरगोशियाँ फैल गईं। एक वज़ीर ने फौरी कहा, मलका मौज़मा, ये खुद ख़तरनाक हो सकता है। मगर मलका इज़ाबल के गरूर को ये चैलेंज पसंद आ गया था। वो अपने माबूदों की ताकत पर यकीन रखती थी। उसने ऐलान किया, पूरे मुल्क में खबर पहुंचा दी जाए, कल शहर के मैदान में सब जमा होंगे। सिपाही फौरी रवाना हो गए। खबर आग की तरह फैल गई। शहर के बाजारों में, गलियों में, घरों में एक ही बात हो रही थी, कल फैसला होगा। लेकिन कौन सच्चा है, इलियास या मलका के माबूद? अगले दिन सूरज आसमान पर बुलंद था। शहर के बाहर एक वसी मैदान में हजारों लोग जमा हो चुके थे। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, सबके चेहरों पर तजस्सुस था। मैदान के एक तरफ मलका इज़ाबल का शाही खैमा लगाया गया था, सिपाहियों की कतारें खड़ी थीं। दूसरी तरफ एक सादा जगह थी जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े थे। कोई लश्कर नहीं, कोई मुहाफिज नहीं, सिर्फ एक यकीन। लोग एक दूसरे से सरगोशी कर रहे थे, क्या वाकई कोई मौजिज़ा होगा? क्या ये शख्स पागल है? वो मलका को चैलेंज कर रहा है। थोड़ी देर बाद शाही जुलूस मैदान में दाखिल हुआ। मलका इज़ाबल सोने से मुज़य्यन तख्त पर बैठी हुई थी। उसके साथ दरबार के बड़े पुजारी भी थे, वो लोग जो बुतों की इबादत करवाते थे। मलका ने बुलंद आवाज में कहा, इलियास। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जी, मलका ने कहा, आज तुमने खुद इस मुकाबले का ऐलान किया है, अब बताओ क्या करना है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने मैदान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, यहाँ 2 कुर्बानियाँ रखी जाएंगी, एक तुम्हारे माबूदों के नाम पर और एक अल्लाह के नाम पर। लोग सांस रोके सुन रहे थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी कुर्बानी पर आसमान से आग आए और उसे कबूल कर ले, वही सच्चा होगा। ये सुनकर मैदान में शोर मच गया। किसी ने कहा, यह तो नामुमकिन है। किसी ने कहा, आसमान से आग। मगर मलका के पुजारी पर एतमाद थे, उन्होंने फौरी कहा, हम तैयार हैं। मैदान में 2 कुर्बानियाँ तैयार की गईं। एक तरफ पुजारी खड़े हो गए, वो अपने मतों के सामने झुकने लगे, मुख्तलिफ मंत्र पढ़ने लगे, घंटियां बजने लगी। वो चीख चीख कर अपने माबूदों को पुकारने लगे, ए अजीम माबूद, हमारी कुर्बानी कबूल करो। घंटे गुजरने लगे। सूरज आसमान के वस्त में पहुंच गया, मगर कुछ नहीं हुआ। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पुजारियों ने और जोर से पुकारना शुरू किया। वो ज़मीन पर गिर कर रोने लगे, मगर आसमान खामोश था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम खामोशी से देखते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, शायद तुम्हारा माबूद सो रहा है। लोगों में हल्की सी हंसी फैल गई। पुजारी और ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने और ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, मगर शाम होने लगी और फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब सबकी नज़रें हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की तरफ थीं। वो आगे बढ़े, उन्होंने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी रखी, फिर लोगों से कहा, उस पर पानी डाल दो। लोग हैरान हो गए। उन्होंने कुर्बानी और लकड़ियों पर पानी डाल दिया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, और पानी डाल दो यहाँ तक कि कुर्बानी पूरी तरह भीग गई। अब तो आग लगना और भी नामुमकिन लग रहा था। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, तू ही सच्चा माबूद है, आज इन लोगों पर हकीकत वाज़े करते। पूरा मैदान खामोश हो गया। हवा भी जैसे रुक गई। लोगों के दिल तेज़ी से धड़क रहे थे। और फिर अचानक आसमान पर बादल गरजे, एक ज़बरदस्त रोशनी चमकी और आसमान से आग नाज़िल हुई। एक लम्हे में कुर्बानी जल उठी। आग ने न सिर्फ कुर्बानी बल्कि उसके नीचे की लकड़ियों और इर्द गिर्द की मिट्टी को भी जला दिया। मैदान में चीखें बुलंद हो गईं। लोग खौफ और हैरत से ज़मीन पर गिरने लगे। ये मौजज़ा है, ये अल्लाह की कुदरत है। मलका इज़ाबल का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने अपनी आंखों से वो मंजर देखा था जो उसके गुरूर को तोड़ सकता था, मगर गुरूर कभी आसानी से नहीं टूटता। वो खामोश बैठी रही। उसके दिल में एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ हकीकत थी और दूसरी तरफ उसका गुरूर। मगर उसे अभी एक और फैसला करना था, ऐसा फैसला जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। मैदान में होने वाला वो मंजर लोगों के दिलों पर नक्श हो चुका था। आसमान से नाजिल होने वाली आग, वो रोशनी, वो गरज और एक लम्हे में कुर्बानी का जल जाना। ये सब इतना अचानक हुआ था कि लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। मैदान में मौजूद हज़ारों लोगों के दिलों में एक ही एहसास पैदा हो चुका था, ये कोई आम इंसान नहीं। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा है, यह अल्लाह की निशानी है, इलियास सच्चे हैं।
कई लोग जमीन पर झुक गए। उनकी जबानों पर बेख्तियार अल्फाज आ रहे थे, अल्लाह ही सच्चा माबूद है। जी, ये मंजर देखकर मलका इजाबेल के दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हुई। उसने अपने तख्त पर बैठे बैठे मैदान की तरफ देखा। उसकी सल्तनत के लोग, वही लोग जो कल तक बुतों के सामने झुकते थे, आज इनकी नजरें आसमान की तरफ थीं, और उसकी वजह एक शख्स था, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। मलका के चेहरे पर सख्ती बढ़ने लगी। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। एक तरफ वो हकीकत थी जो उसने अपनी आंखों से देखी थी, और दूसरी तरफ उसका गरूर अक्सर इंसान को हकीकत मानने नहीं देता। वजीर उसके करीब झुककर बोला, मलका मुअज़्ज़मा, ये सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है, लोगों के दिल बदल रहे हैं। मलका ने दांत भींच लिए, खामोश रहो। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था, मगर हकीकत यह थी कि वो खुद भी इस वाक़े से हल चुकी थी। कुछ लम्हों के लिए वो खामोश रही, फिर अचानक उसकी आवाज़ गूंजी, ये जादू है। मैदान में मौजूद लोग चौंक गए। मलका ने बुलंद आवाज़ में कहा, ये एक धोखा है, ये शख्स लोगों को वर्गला रहा है। लोग हैरान थे, उन्होंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मगर दरबार के पुजारी फौरी बोल उठे, जी मलका मुअज़्ज़मा, ये जादूगर हैं, उनके लिए अपनी ताकत बचाना ज़रूरी था। अगर लोग तौहीद की तरफ आ जाते तो उनके बुतों का कारोबार ख़त्म हो जाता। पुजारियों ने लोगों को डराना शुरू किया, अगर तुमने हमारे माबूदों को छोड़ दिया तो तबाही आ जाएगी। मगर लोगों के दिलों में शक पैदा हो चुका था। वो आपस में कह रहे थे, अगर ये जादू था तो हमारे माबूदों ने जवाब क्यों न दिया। वो पूरा दिन पुकारे गए, मगर कुछ नहीं हुआ। ये बातें मलका के कानों तक पहुंच रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सल्तनत की बुनियादें हिल रही हैं, और उसकी वजह सिर्फ एक शख्स था, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। मलका ने अचानक सिपाहियों की तरफ इशारा किया, इस शख्स को गिरफ्तार कर लो। मैदान में एक हलचल मच गई, लोग हैरान रह गए। वो अभी मौजज़े के असर से बाहर भी नहीं आए थे, और मलका ने यह हुक्म दे दिया था। सिपाही हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे, मगर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो बिल्कुल पुरसुकून खड़े थे, जैसे उन्हें सब मालूम हो। लोगों के दिल धड़कने लगे, क्या मलका उन्हें कत्ल कर देगी? ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। सिपाही करीब पहुंच गए, मगर इसी लम्हे एक अजीब सी हवा चलने लगी। आसमान पर बादल तेजी से जमा होने लगे, गरज की आवाज़ सुनाई दी। लोग खौफ से इधर उधर देखने लगे। कुछ लम्हे पहले आसमान साफ था, मगर अब बादलों ने पूरा आसमान ढांप लिया था। सिपाही रुक गए। मलका ने गुस्से से कहा, रुको मत, गिरफ्तार करो इसे। मगर जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, अचानक जोरदार गरज सुनाई दी। जमीन हिलती हुई महसूस हुई। लोग खौफ से चीख उठे, कई लोग घुटनों के बल गिर गए। ये मंजर इतना गैर मामूली था कि सिपाही भी घबरा गए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। उनके होठों पर आहिस्ता से दुआ जारी थी। ये देखकर कई लोगों के दिल मजीद कांप गए। एक बूढ़ा शख्स लोगों के दरमियान खड़ा होकर बोला, ये अल्लाह का गज़ब है। लोग खौफ से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मलका इजाबेल के चेहरे पर पहली बार खौफ की हल्की सी झलक नजर आई। वो इस मंजर को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके दिल में अभी भी गरूर बाकी था। उसने सिपाहियों को दोबारा हुक्म दिया, इसे जाने न देना। मगर इसी लम्हे एक ज़बरदस्त बिजली आसमान में चमकी। इतनी शदीद रोशनी के पूरा मैदान लम्हे भर के लिए रोशन हो गया। लोग चीख उठे। जब रोशनी ख़त्म हुई, लोगों ने इधर उधर देखा और फिर हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम वहाँ नहीं थे। सिपाही घबरा गए, हमने उन्हें अभी यहाँ देखा था। लोगों के दरमियान सरगोशियाँ शुरू हो गईं। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, ये अल्लाह के नबी हैं। मलका इजाबेल के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी एक साथ नजर आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो उस शख्स को रोक नहीं सकी, और यही बात उसके गुरूर को मजीद भड़का रही थी। उसने अपने दिल में कसम खाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे पूरी सल्तनत को तलाश करना पड़े। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि अल्लाह के नबी को कोई इंसान नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह न चाहे। और आने वाले दिनों में सल्तनत पर ऐसे हालात आने वाले थे कि मलका को मजबूर कर देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल खुद से पूछे, क्या वाकई वो गलत थी? मैदान में होने वाले इस हैरान कुन वाक़े के बाद सल्तनत का माहौल बदल चुका था। लोग घरों में, बाजारों में, खेतों में, हर जगह एक ही बात कर रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा है, आसमान से आग नाजिल हुई थी, इलियास सच्चे हैं। ये सरकोशियाँ आहिस्ता आहिस्ता एक हकीकत में बदलने लगी। लोगों के दिलों में शक पैदा हो गया था। वही लोग जो कल तक बुतों के सामने झुकते थे, अब सोचने लगे थे कि शायद वो सब एक धोखे में थे। मगर दूसरी तरफ महल के अंदर एक और ही तूफान बरपा था। मलका इजाबेल के चेहरे पर गुस्सा वाज़े था। वो अपने तख्त के सामने खड़ी थी और दरबारी सर झुकाए खड़े थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। फिर अचानक मलका की आवाज़ गूंजी, पूरे मुल्क में ऐलान कर दो। वजीर ने सर उठाया, जी मलका मुअज़्ज़मा। मलका ने सख्त लहजे में कहा, जो कोई भी इलियास की पैरवी करेगा उसे सज़ा दी जाएगी। ये सुनकर दरबारी चौंक गए, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कहे। मलका का गुरूर अब एक जिद में बदल चुका था। वो हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी दौरान पुजारी आगे बढ़े।
उनके चेहरों पर परेशानी थी। उन्होंने कहा, मलका मुअज़्ज़मा, लोगों के दिल बदल रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमारे माबूदों की इबादत ख़त्म हो जाएगी। मलका ने मेज़ पर हाथ मारा। ये कभी नहीं होगा। मगर हकीकत यह थी कि उसके अपने दिल में भी एक सवाल जन्म ले चुका था, वो सवाल जिससे वो भाग रही थी। अगर इलियास सच्चे हैं तो? मगर गुरूर इंसान को सच मानने से रोक देता है। और फिर एक अजीब चीज होने लगी। आसमान पर बादल आना बंद हो गए, खेत सूखने लगे, दरियाओं का पानी कम होने लगा। पहले लोगों ने उसे मामूल समझा, मगर महीने गुजर गए और फिर भी बारिश ना हुई। जमीन खुश्क हो गई, फसलें तबाह होने लगी, जानवर मरने लगे, लोग परेशान हो गए, बाजारों में खुराक कम होने लगी। और फिर एक दिन लोगों के हजूम ने महल के बाहर जमा होकर फरियाद की, मलिका मुअज़्ज़मा, हमें बचा लीजिए, हमारे खेत सूख गए हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। मलिका महल की बालकोनी में आई। उसने नीचे खड़े लोगों को देखा। ये वही लोग थे जिन पर वो हुक्मरानी करती थी, मगर अब उनके चेहरों पर खौफ था। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ कांप रही थी, मलिका मुअज़्ज़मा, शायद ये सब इसलिए हो रहा है कि हमने इलियास की बात नहीं मानी। ये सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। मलिका के चेहरे पर गुस्सा आ गया, मगर वो जानती थी कि उसके दिल में भी यही सवाल मौजूद है। रात को जब महल में खामोशी छा गई, मलिका तन्हा अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने वही मंजर बार बार आ रहा था, आसमान से नाजिल होने वाली आग, लोगों का ज़मीन पर झुक जाना और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की पुरसुकून आवाज़, अबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। उसके दिल में एक जंग जारी थी। कई लम्हे गुजर गए, फिर उसने आहिस्ता से कहा, क्या वाकई में गलत थी? मगर सुबह होते ही उसका ज़रूर दोबारा जाग उठा। उसने ऐलान किया, हम अपने माबूदों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देंगे, बारिश ज़रूर आएगी। पुजारियों ने बड़ी बड़ी इबादतें शुरू कर दी, कुर्बानियाँ दी गईं, दुआएं की गईं, मगर आसमान खामोश रहा। दिन महीनों में बदल गए, काहत बढ़ता गया, लोगों के दिल अब यकीन की तरफ झुक रहे थे। वो एक दूसरे से कहने लगे, अगर इलियास यहाँ होते, वो अल्लाह से दुआ करते। आखिरकार एक दिन कुछ लोग पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे। कई दिनों की तलाश के बाद उन्होंने एक पहाड़ी वादी में एक शख्स को देखा। वो सादा लिबास में थे और दुआ में मशगूल थे। वो थे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। लोग रोते हुए उनके पास आए, ऐ अल्लाह के नबी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमारी ज़मीन खुश्क हो गई है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा। उनके चेहरों पर सच्ची निदामत थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर फरमाया, अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आओ तो वो ज़रूर रहम करेगा। लोगों ने वहीं अल्लाह के हजूर तौबा की, आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया और दुआ की, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, इन पर रहम फरमा। कुछ लम्हों के लिए आसमान खामोश रहा, फिर दूर कहीं बादल गरजे। लोगों ने आसमान की तरफ देखा, बादल तेजी से जमा होने लगे, हवा चलने लगी और फिर बारिश बरसने लगी। ऐसी बारिश जैसे आसमान अपनी रहमत ज़मीन पर अंडेल रहा हो। लोग खुशी से रोने लगे, कई लोग ज़मीन पर सजदे में गिर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई, मगर महल के अंदर मलिका इज़ाबेल खामोश बैठी थी। वो जान चुकी थी कि हकीकत क्या है, मगर बाज़ लोग ज़िंदगी भर एक सच के सामने खड़े रहते हैं और फिर भी उसे कबूल नहीं करते, और यही ज़रूर इंसान को हिदायत से महरूम कर देता है। तारीख़ हमें एक हकीकत बार बार बताती है, ताकत, तख्त, दौलत सब आज़ी है, मगर सच हमेशा जिंदा रहता है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास ना लश्कर था ना सल्तनत, मगर उनके पास एक चीज़ थी, अल्लाह पर कामिल ईमान, और यही ईमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।